किसी तरह का धन अर्जित नहीं करूंगा, घर नहीं बनाऊंगा, रिश्तेदारी में नहीं जाऊंगा, शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा। इतने तगड़े संकल्प का व्यक्ति जो उनका गुरु है। साथियों, जय भीम। आपका स्वागत है अभय न्यूज चैनल पर। साथियों, आज का विषय है बहन कुमारी मायावती जी ने शादी क्यों नहीं की। भारत के क्या दुनिया के सभी लोग ऐसा सोचते हैं और उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि कुमारी मायावती जी ने, बहन जी ने, बहुजन नायिका मायावती जी ने शादी क्यों नहीं की। प्रश्न ठीक है, लेकिन साथियों, जब हम पूरा बहन जी का जीवन देखें, संघर्ष भरा जीवन देखें, बहुजन नायिका का, बहुजन शेरनी का संघर्ष भरा जीवन, त्याग भरा जीवन का अर्ली जीवन अगर हम जाएं, जब वो 21-22 वर्ष की थी तो किस तरह की घटना हुई, जहां जब मान्यवर काशीराम साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक शेरनी को दहाड़ते हुए देखा, उन्होंने चूज कर लिया कि हाँ, ये है बहुजन संग्राम, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के एक सच्चे कैडर। और फिर वो बहन जी के घर गए, उनके पिताजी से मिले, उनको बोला कि आप बहन जी को काम करने के लिए, समाज के लिए दे दें। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटी पढ़ रही है, और बहुत सारी चीजें हर पिता कहता है। साथियों, जब वो आईएएस की तैयारी कर रही तो काशीराम साहब ने उस समय कहा, अरे इस आईएएस बनने से भी क्या होगा, आपको बड़ा काम करना है। और बहन जी कन्विंस हो गई, निकल पड़े, घर छोड़ दिया, क्योंकि पिताजी आड़े आ रहे थे। बहन जी ने देखा कि एक बहुजन नायक जो स्वयं अपना घर छोड़ चुका है समाज के लिए, जब उन्होंने त्याग देखा, मान्यवर काशीराम साहब का त्याग देखा, वो देखती हैं कि कितना बड़ा त्याग, मैं घर नहीं आऊंगा, मेरा बहुजन समाज ही मेरा घर है, मैं बैंक अकाउंट नहीं खोलूंगा, मैं किसी तरह का धन अर्जित नहीं करूंगा, घर नहीं बनाऊंगा, रिश्तेदारी में नहीं जाऊंगा, शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा। इतने तगड़े संकल्प का व्यक्ति जो उनका गुरु है, फिर तो गुरु के पद चिन्हों पे चलना था। जब उन्होंने देखा क्यों ऐसा हुआ, मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी कोई भी कमी ना हो, कि वो जानती हैं, जब कैडर में ये बताया कि किस तरह से मनवादी लोग घर वालों पे, और या तो घर वालों के चक्कर में फंसाते हैं या फिर आरोप लगा के फंसाते हैं, रिश्तेदारी चक्कर में या आर्थिक चक्कर में, वो सब कोई परिस्थिति ना हो, तो बहन जी ने भी यही निर्णय लिया, कूद गई कि मैं अपना विवाह नहीं करूं। फिर क्या, चल पड़ी मान्यवर काशीराम साहब के रास्ते पर। रास्ता बहुत कठिन था और उनको सच्चा कैडर बन के दिखाना था, बन के ही नहीं, करके दिखाना था। तो फिर शादी करती तो फिर शादी से बच्चे और बहुत सारे चीजें होती हैं, वह सब चीजों को छोड़ के, जरूरत ही नहीं ना। अगर जब समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, फिर समाज के लिए जब सर्वस्व निछावर कर दिया बहन जी ने, और अपना सब कुछ 24 घंटे आंदोलन के लिए, बहुजनों को आजाद कराने के लिए उन्होंने शादी नहीं की। कितना बड़ा त्याग किया। लोग पूछते हैं क्यों नहीं की, क्या शादी करने के बाद फिर जिम्मेदारियां होती हैं। जानती थी बहन जी,
बहन जी जानती थी कि और घर की जिम्मेदारियां वो फिर पर्सनल हो जाती, फिर समाज की वो जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती थी, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। साथियों, बहुत कम लोग ये जानते हैं, और अगर जाने भी तो बहुत कम लोगों में क्या है, 1% भी अगर ऐसे निकल आए बहुजन समाज में जो सब कुछ छोड़ करके, घर बार को छोड़ के निकल पड़े, ऐसे निकले भी बहुत सारे। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे बीएसपी के कैडर हैं जो, अकेला बहन जी ने शादी नहीं की है नहीं है, बहुत सारे लोगों को, भारत के लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं जिन्होंने काशीराम साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए, अकेले बहन जी ने शादी नहीं की, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने जीवन भर शादी नहीं की और आज तक लगे हुए जो ही समाज की सेवा में लगे। तो साथियों, उन्होंने अपना सुख त्यागा, ये पर्सनल सुख है, सुख, चैन, आराम, नींद, सब कुछ त्याग दिया। साथियों, जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो गौतम बुद्ध कहलाए, जब ज्योतिबा और सावित्री ने घर छोड़ा तो वो राष्ट्रपिता फूले और राष्ट्रीय शिक्षिका सावित्री बाई कहलाई। बाबा साहब ने घर छोड़ गए, पूरा घर नहीं छोड़ा लेकिन 4-4 बच्चों की बलि दी, सब कुछ निछावर किया, तब वो बाबा साहब कहलाए। और जब काशीराम साहब ने घर छोड़ा तो वो मान्यवर बहुजन नायक कहलाए। और बहन मायावती जी ने घर छोड़ा और शादी नहीं की, तब वो बहन कुमारी मायावती, आयरन लेडी मायावती, बहुजन नायिका मायावती बनी। साथियों, ये है शेरनी की ताकत, शेरनी का जज्बा, शेरनी की त्याग की भावना, और बहुजनों के, बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, शादी इसलिए नहीं की। धन्यवाद साथियों, अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको आगे बढ़ाएं, कम से कम 10 लोगों में जरूर आगे फॉरवर्ड करें, कमेंट करें। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय भीम, जय भारत।